कलेक्टर की पोजीशन इतनी रेप्यूटेड होती है कि हर स्टूडेंट को एक बार ये ख्याल जरूर आता है कि उसे कलेक्टर बनना चाहिए, और पेरेंट्स की भी यही ख्वाहिश होती है कि हमारा बच्चा कलेक्टर जैसी पोजीशन पर एक दिन जरूर पहुंचे। अब अगर आप भी यही चाहते हैं कि कलेक्टर बनकर के नाम कमा सके, ग्रेट करियर बना सके और डिस्ट्रिक्ट के डेवलपमेंट के जरिए देश की प्रोग्रेस में कंट्रीब्यूशन दे सके, तो आप कलेक्टर बनने के बारे में सोच सकते हैं। और इस पोजीशन तक पहुंचने के लिए आपको कौन सा रास्ता तय करना होगा, यानी कौन सा प्रोसेस आपको फॉलो करके कलेक्टर आप बन सकते हैं, ये बताने के लिए हमने आज का ये वीडियो आपके लिए बनाया है। इसलिए इसे पूरा जरूर देखें ताकि आपको कलेक्टर बनने से जुड़ी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाए, जैसे क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न, तैयारी, टिप्स एटसेट्रा। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि कलेक्टर होता कौन है। कलेक्टर वो पर्सन होता है जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट हर डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंट करती है, और वो पर्सन उस डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कलेक्टर की पोस्ट आईएएस पोस्ट में से एक होती है और उसका पर्पस पब्लिक की सेवा करना होता है। कलेक्टर को बहुत सी जिम्मेदारियों को पूरा करना होता है, जैसे पूरे डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन संभालना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना, डिस्ट्रिक्ट का लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना, किसी तरह के क्राइसिस की सिचुएशन में डिजास्टर मैनेजमेंट और क्राइसिस मैनेजमेंट करना, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर और लोकल बॉडीज के इलेक्शन प्रोसेसेस को हैंडल करना, गवर्नमेंट की सभी प्रॉपर्टीज को मैनेज और मेंटेन करना, डिस्ट्रिक्ट के टैक्स रेवेन्यू मेंटेनेंस की निगरानी करना, फार्मर्स के वेलफेयर का ध्यान रखना, एग्रीकल्चरल लोन का डिस्ट्रीब्यूशन करना और डिस्ट्रिक्ट का सारा स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट करना। वैसे कलेक्टर की जिम्मेदारियां तो वाकई में काफी बड़ी होती है। क्या आप इन सभी के लिए तैयार हैं? और आप कह रहे हैं कि शायद अभी अंदर से जवाब नहीं आ रहा है, तो कोई बात नहीं, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और आपको ये क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको आगे बढ़ना है या नहीं। तो चलिए हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं कलेक्टर बनने के प्रोसेस के बारे में। कलेक्टर बनने के लिए आपको यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट किया जाने वाला सिविल सर्विस एग्जाम क्वालिफाई करना होगा, और इसके लिए आपको क्राइटेरिया जान लेना चाहिए, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं नेशनलिटी की। कलेक्टर बनने के लिए कैंडिडेट का इंडियन सिटीजन होना जरूरी है, और नेपाल, भूटान और तिब्बत के सिटीजन होने पर भी कलेक्टर बना जा सकता है। अब जानते हैं एज लिमिट। कलेक्टर बनने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एज 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज जनरल कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 30 साल, ओबीसी के लिए 33 साल और एसटी/एससी कैंडिडेट्स के लिए 35 साल होती है। इसमें ओबीसी कैंडिडेट्स को 3 साल का और एससी/एसटी कैंडिडेट्स को 5 साल का एज रिलैक्सेशन भी मिलता है। अब जानते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। कलेक्टर बनने के लिए कैंडिडेट का किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट होना जरूरी है। ऐसे स्टूडेंट जो ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हो, वो भी यूपीएससी का एग्जाम दे सकते हैं। और अब जानते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। कलेक्टर बनने के लिए आपको यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विसेज कमीशन का सीएसई एग्जाम क्लियर करना होगा। सीएसई यानी ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज एग्जाम। ये एग्जाम 3 स्टेजेस में कंडक्ट होता है: प्रीलिमिनरी एग्जाम, मेंस एग्जाम और इंटरव्यू प्रोसेस। तो आइए इनके बारे में वन बाय वन जानते हैं। सबसे पहला है प्रीलिमिनरी एग्जाम। प्री एग्जाम में 2 पेपर्स होते हैं। हर पेपर के 200 मार्क्स होते हैं, यानी टोटल 400 मार्क्स का पेपर। क्वेश्चन पेपर 2 लैंग्वेजेस में होता है, इंग्लिश और हिंदी। हर पेपर की ड्यूरेशन 2 घंटे होती है। इस एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है और हर रॉन्ग आंसर के लिए 0.33 मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। फर्स्ट पेपर करंट अफेयर्स, इंडियन हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स का होता है और सेकंड पेपर सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि CSAT का होता है। अब आगे प्री एग्जाम के सिलेबस के बारे में भी जान लेते हैं। फर्स्ट पेपर में ये टॉपिक्स कवर किए जाते हैं: इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटिक्स, करंट इवेंट्स, जनरल साइंस, जनरल इश्यूज, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट। और सेकंड पेपर में ये टॉपिक्स आते हैं: कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स, इंग्लिश स्किल्स, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, लैंग्वेज स्किल, डिसीजन मेकिंग स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी और बेसिक न्यूमेरेसी। अब बढ़ते हैं सेकंड स्टेज पर, जो है मेंस एग्जाम। प्री एग्जाम को क्लियर करने के बाद आप सेकंड राउंड यानी कि मेंस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इस एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और इस एग्जाम के टोटल मार्क्स 1750 होते हैं और इसमें 9 पेपर्स हुआ करते हैं। इन 9 पेपर्स में से केवल 7 पेपर्स के बेस पर मेरिट रैंकिंग बनती है और बाकी 2 पेपर्स में कैंडिडेट्स को मिनिमम मार्क्स गेन करने होते हैं। और ये 2 क्वालिफाइंग पेपर्स है, कोई भी एक इंडियन लैंग्वेज और इंग्लिश। इनमें से हर पेपर के मार्क्स 300 होते हैं और बाकी जो 7 पेपर्स होते हैं वो हैं ऐसे,
जनरल स्टडीज फर्स्ट, जिसमें इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी रिलेटेड सवाल आते हैं। जनरल स्टडीज सेकंड, जिसमें गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिसी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस जैसे टॉपिक से सवाल आते हैं। जनरल स्टडीज थर्ड, जिसमें टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़े सारे सवाल आते हैं। जनरल स्टडीज फोर्थ, जिसमें एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 2, इनमें से हर पेपर के मार्क्स 250 होते हैं। मेंस के बाद थर्ड स्टेप होता है इंटरव्यू। मेंस एग्जाम क्रैक करने के बाद सिलेक्टेड कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए क्वालिफाइड हो जाते हैं। इंटरव्यू में कैंडिडेट्स की इन सारी स्किल्स को जज किया जाता है। मेंटल अलर्टनेस, बैलेंस ऑफ जजमेंट, क्रिटिकल पावर्स ऑफ एसिमुलेशन, क्लियर एंड लॉजिकल एक्सपोजिशन, वैरायटी एंड डेप्थ ऑफ इंटरेस्ट, एबिलिटी फॉर सोशल कोहेजन एंड लीडरशिप, इंटेलेक्चुअल एंड मोरल इंटेग्रिटी। तो इस एग्जाम के 275 मार्क्स होते हैं और ये एक पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, जिसके मार्क्स फाइनल कट ऑफ में ऐड होते हैं और जो कैंडिडेट्स मेरिट में आते हैं वो IAS की पोस्ट के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं। और एक IAS ऑफिसर अपनी 6 साल की सर्विस और 2 से 3 प्रमोशंस के बाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की पोस्ट पर अपॉइंट हो सकता है। जबकि ऐसा कैंडिडेट जो SPSC के थ्रू IAS ऑफिसर की पोस्ट पर प्रमोट हुआ हो, उसे कलेक्टर बनने में 20 साल तक का टाइम लग सकता है। यहाँ पर आपके लिए ये जानना बेहतर होगा कि UPSC पूरे इंडिया के लिए एक ही है, जबकि SPSC इंडिया की हर स्टेट में होता है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि SPSC एग्जाम भी हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है और इसका सिलेबस और एग्जाम पैटर्न भी UPSC से काफी सिमिलर होता है। इसलिए आप UPSC के साथ इस एग्जाम की तैयारी भी कर सकते हैं। तो आपके लिए ये बेनिफिशियल रहेगा क्योंकि आप एक ही साल में ये दोनों एग्जाम्स दे सकते हैं। और जहाँ तक सैलरी की बात है तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को मिलने वाली सैलरी 95,000 से 1.5 लाख पर मंथ तक होती है। ये सैलरी एक्सपीरियंस के बेस पर इंक्रीज होती है और सैलरी के अलावा कलेक्टर को इतनी रिस्पॉन्सिबल और रेप्यूटेड पोस्ट पर रहते हुए बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, सिक्योरिटी बिल्स, वेकेशन और पेंशन। तो आइए अब जानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनने के लिए आप किस तरीके से एक स्ट्रॉन्ग एग्जाम स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। सबसे पहले आपको इस एग्जाम के लिए अपनी तैयारी जल्द ही शुरू करने पर जोर देना चाहिए ताकि आप एक्स्ट्रा टाइम का बेनिफिट उठा सके। लेकिन इस एक्स्ट्रा टाइम को वेस्ट करने की गलती बिल्कुल ना करें, बल्कि प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट को फॉलो करें। एग्जाम की तैयारी शुरू करने से पहले UPSC और SPSC के सिलेबस को अच्छी तरह समझ ले और हो सके तो इसकी कॉपी अपनी स्टडी टेबल पर भी रखें, जिसे आप रोजाना क्रॉस चेक कर सके। अपना रूटीन वेल ऑर्गेनाइज्ड बनाएं, जिसमें अपना कंफर्टेबल टाइम टेबल आप बना सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग तैयारी शुरू करते टाइम ये याद रखिए कि आपको इन सब पर स्टिक रहना होगा। आपको करंट अफेयर्स पर भी फोकस करना होगा क्योंकि सिविल सर्विस एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल डायरेक्टली या इनडायरेक्टली करंट अफेयर्स से कनेक्टेड होते हैं। इसीलिए डेली न्यूज़पेपर को रीड करने की हैबिट को बिल्ड करें। ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज करते टाइम अपने इंटरेस्ट, एकेडमिक बैकग्राउंड, प्रीवियस नॉलेज, स्टडी मटेरियल की अवेलेबिलिटी जैसे फैक्टर्स को जरूर से ध्यान में रखें। NCERT बुक से अपनी पढ़ाई शुरू करें, जिसमें 6th क्लास से 12th तक की टेक्स्ट बुक शामिल हो। इन किताबों से आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स और थ्योरीज तो मिल ही जाएगी और इनके साथ आप सब्जेक्ट वाइज ऑथेंटिक एडवांस्ड टेक्स्ट बुक की हेल्प भी ले सकते हैं। वैसे पढ़ाई के दौरान शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं, जिनसे आप क्विक रिवीजन कर सके। अपनी आंसर राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने पर भी गौर करें क्योंकि मेंस एग्जाम का पेपर डिस्क्रिप्टिव होता है, जिसमें आपकी एनालिटिकल, क्रिटिकल और कम्युनिकेटिव एबिलिटीज को टेस्ट किया जाता है। प्रैक्टिस के लिए पिछले साल के पेपर्स और मॉक टेस्ट सीरीजेस को जरूर से सॉल्व करें। रिवीजन के लिए टाइम जरूर रखें ताकि आपके एफर्ट्स का बेस्ट रिजल्ट निकलकर सामने आ सके। UPSC इंटरव्यू के लिए भी तैयार रहे और इसके लिए अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, डिप्लोमेटिक स्किल्स और प्रेजेंस ऑफ माइंड को बेहतर बनाने पर जोर दें। इसके अलावा अपनी हॉबीज, इंटरेस्ट, एजुकेशन और वर्क एक्सपीरियंस से जुड़े सवालों के बेस्ट आंसर भी तैयार करें। पॉजिटिव बने रहे, पेशेंस के साथ कांस्टेंट एफर्ट जारी रखें और सेल्फ मोटिवेशन बनाए रखते हुए एग्जाम में बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए तैयार हो जाए। और UPSC एग्जाम्स की डिटेल्ड नॉलेज के लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को आप जरूर से विजिट कीजिए www.upsc.gov.in पर। और इस तरह आप इन सारे प्रिपरेशन टिप्स और एग्जाम प्रोसेस को फॉलो करते हुए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनने के लिए तैयारी कीजिए। और अगर आपको हमारा ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।
और आगे भी ऐसी जानकारियां आपको समय समय पर मिलती रहे तो उसके लिए हमारे चैनल क्विक सपोर्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो रूबी की मुलाकात होगी अगली जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए कहूंगी आपसे जुड़े रहिए क्विक सपोर्ट के साथ। धन्यवाद।